बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसानुल्लाह फ्रॉम चैनल APSC साइंस सब्जेक्ट क्लास 9th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट अमूमन हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम अमूमन किसी डेटा को क्या करते हैं, यानी राउंड अप करते हैं। इसी डेटा को राउंड अप करने की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट आया। फर्ज करिए कोई बंदा मुझसे पूछता है कि सर आपकी कितने सैलरी है, तो मैं उसे बताऊं कि मेरी सैलरी जो है ना वो कितना है, 75,000 है। तो ये चांस, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो सकती है कि हमारी तनख्वाह जो है ना वो एग्जैक्ट 75,000 ही होगी। ठीक है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि हमारी तनख्वाह जो है ना 75,200 या 75,300 यानी इस तरह हो सकती है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट 75,000 के चांसेस बहुत कम हो सकती है, यानी 75,200, 75,300, 75,150, 75,400 यानी 75,000 से कुछ ऊपर हो सकता है। वो 50 होंगे या 100 ऊपर होगा या 150 ऊपर होगा या 200 ऊपर होगा। तो एग्जैक्ट 75,000 की चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास 75,200 आ रहे हैं, तो हमने डेटा को क्या किया, राउंड अप किया। 75,300 आ रहे हैं, तो हमने डेटा को क्या किया, राउंड अप किया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट या सिग्निफिकेंट डिजिट का कंसेप्ट भी यहाँ से आया। ठीक है, तो हम डेटा को राउंड अप करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होती है, यानी ये हमारे पास जो 75,000 थे, ठीक है, 75,000 यह हमारे पास ये फिक्स डिजिट है। यह हमारे पास क्या है, फिक्स डिजिट है। और ये 75,000 से ऊपर 200 या 300 या 150 यह हमारे पास फिक्स डिजिट नहीं है। यह हमारे पास वेरी हो सकती है, 200 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, 300 भी आ सकता है। तो इस फिक्स डिजिट और ये जो वेरी करने वाला डिजिट है, ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें ए से लेकर बी तक, यानी लोरलाई से लेकर, ठीक है, लाहौर तक, ये फासला हमारे पास कितना है, ये तकरीबन हमारे पास है 800 किलोमीटर। तकरीबन सपोज क्या है कि 800 किलोमीटर है। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 800 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000 मीटर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोरलाई से लेकर लाहौर तक ये फासला एग्जैक्ट 80,000 मीटर है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, यानी ये 80,200 मीटर भी हो सकती है, ये 80,300 मीटर भी हो सकती है, ये 80,400 मीटर भी हो सकती है, या ये 80,015 मीटर या 80,020 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 80,000 की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत कम हो सकती है। तो लिहाजा इसको हमने क्या किया, राउंड अप किया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट भी यहाँ से आया। जो हमारे पास फिक्स डिजिट है और जो वेरिएबल डिजिट है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। यानी इस डिजिट को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेट नॉन डिजिट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डिजिट। यानी ये इसमें शक व शुबा हो सकते हैं, में भी 200 होगा या 300 होगा। इस एक्यूरेट नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, द एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड the first doubtful digit are called significant figures। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, एक्यूरेट नॉन डिजिट को आप रिलायबल डिजिट भी कह सकते हैं और डाउटफुल डिजिट को आप अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। यानी द रिलायबल डिजिट एंड द अनसर्टेनिटी आर कॉल्ड
सिग्निफिकेंट फिगर, इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आते रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल हमारे पास क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी तमाम जो काउंटिंग नंबर है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो सकते। यानी फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 1 2 3 4 9, ठीक है, हमारे पास क्या है, तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हो सकते। ये नंबर अगर किसी मेजरमेंट में आ गए या अगर किसी और एक्सपेरिमेंट में आ गए तो इस नंबर को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो लीड कर रही है, यानी मतलब है कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इस तरह आ गया 0 0 0 3 4, तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। अगर इस तरह की 0 0 0 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी, 3 है। ठीक है, अगर 0 हमारे पास क्या आ गई, 0 लेफ्ट साइड पर आ गई यानी लीडिंग कर रही थी, तो उसी केस में 0 जो है ना हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती है। यानी हमारे पास जितने भी ये नॉन जीरो डिजिट ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बाकी जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ट्रैप्ड जीरो जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। ट्रैप्ड का मतलब क्या है कि जीरोस कम्स, ठीक है, जीरो कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया, ठीक है, तो फिर वो जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, 1 0 0 3, अब ये भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है और ये भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है। अब ये 2 जीरो इनके दरमियान आ गया, लिहाजा अब ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट की तादाद कितने, 4 है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हमारे पास 4 है। 1 0 0 4 5, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 5 है। ठीक है, ट्रैप्ड जीरो जो है ना हमारे पास सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लीडिंग जीरो जो है ना वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा रूल है। ठीक है, चौथा रूल क्या है, वो कह रही कि जीरो कम आफ्टर डिसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो डिसिमल के बाद आ गया तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। The zeros come after decimal are significant figure। ठीक है, अगर जीरो आफ्टर डिसिमल आ गई है तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक शर्त है। ठीक है, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर हमारे पास क्या था, वो 1 से ग्रेटर था। अगर नंबर हमारे पास n लेस देन 1 आ गया, ठीक है, यानी 1 से लेस आ गया, तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ गया यानी 2.000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी, 4 है। 3.00, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी, 3 है। ठीक है, जीरो अगर डिसिमल के बाद में आया, अगर ये नंबर हमारे पास 1 से बड़ा था, तो अब इस केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। अगर ये नंबर 1 से लेस देन था, 0.0003, अब ये नंबर हमारे पास 1 से लेस है, लिहाजा अब इस डिसिमल के बाद जितनी भी जीरो है हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 1 है। ठीक है, तो आफ्टर डिसिमल, ठीक है, आफ्टर डिसिमल उस वक्त जीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं
जब ये नंबर हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। फिर उसके बाद लास्ट रूल है हमारे पास, ठीक है, अगर 0 हमारे पास, ठीक है, ट्रेलिंग 0 आ गया, ठीक है, ट्रेलिंग 0 आर सिग्निफिकेंट में नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रेलिंग 0 आ गया, वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह आ गया, सिर्फ 1000 आया, ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ 1000 आया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 1 है। अगर हमारे पास 1000 किलोग्राम आया, ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, वो 4 है। अगर यहाँ पर कोई यूनिट लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब ये हमारे पास पूरा के पूरा नंबर जो है ना वो सिग्निफिकेंट होता है। अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास आ गया 100 न्यूटन, अब यहाँ पर यूनिट आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई, सॉरी, ठीक है। अगर सिर्फ 100 आया तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या है, वो 1 है। फिर उसके बाद रूल्स फॉर राउंडिंग अप सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, यानी हम सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह राउंड अप करते हैं, ठीक है। पहला रूल हमारे पास क्या है, पहला रूल हमारे पास है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर नंबर हमारे पास क्या था, 5 से ग्रेटर था, ठीक है, इट इंक्रीज बाय 1, यानी इसमें 1 जमा होगा। फर्ज करें हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये 3 रूल है, ठीक है। इफ द नंबर इज, यानी यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ 6.578, ठीक है। अब इस नंबर को मैं आफ्टर 2 DP यानी 2 डेसिमल प्लेस को जो है ना राउंड अप करता हूँ, ठीक है। तो अब ये 8 हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो लिहाजा ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 6.58 आ जाएगा, यानी इस 7 में जो है ना 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6.58 आ जाएगा। उस केस में हम नंबर को इंक्रीज करते हैं जब नंबर हमारे पास क्या होगा, वो ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर नंबर हमारे पास क्या था, लेस देन 5 था, ठीक है, यही नंबर मैं लेता हूँ 6.574, ठीक है। अब इसको भी मैं 2 डेसिमल के बाद राउंड अप करता हूँ, यानी 2 DP लाता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा हमारे पास क्या है, ये लेस देन 5 है, लिहाजा ये इसको हम ड्रॉप करते हैं, लेकिन इसमें 1 इंक्रीज नहीं करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.57 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 केस आ गए, एक अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको राउंड अप करते हैं, यानी इसमें 1 इंक्रीज करते हैं। दूसरा हमारे पास अगर नंबर लेस देन 5 आ गया तो इसको हम राउंड अप करते हैं, लेकिन ड्रॉप करते हैं, लेकिन इसमें 1 इंक्रीज नहीं करते हैं। अब अगर नंबर हमारे पास क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया, ठीक है, अब ना 5 से ये बड़ा है और ना ये 5 से छोटा है, अब ये 5 के बराबर आ गया। अब इसको हम किस तरह राउंड अप करते हैं, किस तरह ड्रॉप करते हैं। अब अगर इसी नंबर को मैं लेता हूँ 6.5, ठीक है, 775, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, 5 = 5, ठीक है, यह नंबर हमारे पास किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब ये ना 5 से बड़ा है और ना 5 से छोटा है। अब हम इसके प्रीवियस 1 डिजिट को देखेंगे। अगर ये हमारे पास बशर ये ऑड नंबर था, क्या था, ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर जो है ना हमारे पास ताक नंबर होते हैं जो 2 पर मुकम्मल तकसीम नहीं हो सकते हैं, तो इसमें हम 1 इंक्रीज करते हैं, 6.58 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास इवन नंबर आ गया, जुफ्त नंबर आ गया, 6.585 आ गया।
अब ये 5 हमारे पास 5 के बराबर है और ये 8 हमारे पास क्या है, ये इवन नंबर है। तो अब ये इंक्रीज नहीं हो जाएगा, ड्रॉप करते हैं, लेकिन इसमें 1 जो है ना वो इंक्रीज नहीं हो सकता, ये 6.58 उसी तरह आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो बराए मेहरबानी इसको आप लाइक करें और शेयर करें। अगर इसी वीडियो के हवाले से या 9th के फिज़िक्स के बुक से आपको कहीं भी कोई मसला हो तो बराए मेहरबानी करके अपना मसला जो है ना वो नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करें।